हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ जो आपके लॉ के एंट्रेंस में बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। यहाँ पे एंट्रेंस देने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास 10+2+3 की डिग्री होनी चाहिए और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए, जनरल वालों के लिए बोल रही हूँ, और 42% ओबीसी के लिए, 40% SC/ST के लिए। ये मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा आपकी परसेंटेज हो सकती है लेकिन यहाँ पे मिनिमम यही दिया है। एज लिमिट यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप किसी भी एज के हो यहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हो। अब हम लोग इसका थोड़ा और इन्फो देखते हैं। एग्ज़ाम नेम जो है इसका लॉ एडमिशन टेस्ट, इसको शॉर्ट में लैट बोलते हैं सब लोग। एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी जो है 1 ईयर, इट मीन्स ये 1 साल में एक बार ही होता है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी देख लीजिए आप लोग और इस पर विजिट कर लेना है, बहुत हेल्पफुल है। एग्जामिनेशन मोड जो है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल हो तो ऑफलाइन में, नहीं तो ऑनलाइन में। ऐसा पहले नहीं था, पहले ऑफलाइन ही था लेकिन अभी ऑनलाइन भी हो गया है। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश बहुत है। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में दीजिए, नहीं तो इंग्लिश है आप लोगों के लिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं MCQ फॉर्म में। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300। मार्किंग स्कीम जो होती है 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एंड निगेटिव मार्किंग जो यहाँ पे है वो एक भी नहीं है। यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी गलत कर दें कोई भी आपका मार्क्स नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप लोगों को 150 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स 120 मिनट ही आपको मिलेंगे। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद ही है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन UG, ये लॉ यहाँ का UG के अंदर आता है। BHU में भी ऐसा ही है लेकिन DU में जो है वो PG कोर्स के अंदर आता है लॉ। सीट्स जो यहाँ पे है 375 फॉर ईच यूनिट। यहाँ पे देखिए 3 यूनिट है, एक तो है मेन कैंपस, सेकंड है ADC जिसको इलाहाबाद डिग्री कॉलेज बोलते हैं, ये एफिलिएटेड कॉलेज है, एंड थर्ड है CMP डिग्री, ये भी एक एफिलिएटेड कॉलेज ही है। और हर एक यूनिट में 375 सीट्स आपको मिलेंगी, और भी हो सकती है जैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे बढ़ाए या घटाए। अब हम लोग सिलेबस देखेंगे। यहाँ का सिलेबस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का है, सेकंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, एंड थर्ड है रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड लीगल एप्टीट्यूड। यहाँ पे देखिए सारे सेक्शंस जो है 50-50 क्वेश्चंस लाते हैं और 50 क्वेश्चंस मीन्स 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है 300 मार्क्स का। जो फर्स्ट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे देखिए आपको 2 लैंग्वेज मिलेगा और दोनों कंपल्सरी है। यहाँ BHU की तरह ऑप्शनल नहीं है कि आप एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो, यहाँ पे दोनों सिलेक्ट करना आपके लिए कंपल्सरी है। आप हिंदी भी सिलेक्ट करो और इंग्लिश भी, और दोनों में से 25+25 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यहाँ से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एंड थर्ड है रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड लीगल एप्टीट्यूड। यहाँ पे रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चंस आएंगे एंड लीगल एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग लैंग्वेज का देखते हैं सारे सिलेबस। लैंग्वेज पेपर में क्या क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वर्ड कॉमनली कंफ्यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, सिंटैक्स, प्रूव्स, फिगर ऑफ स्पीच, idioms एंड फ्रेजेस, लीगल टर्म्स एंड प्रेसिस राइटिंग, ग्रामर रूल्स एक्सेट्रा। ये आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीगल टर्म्स है वो लैंग्वेज के अंदर आ रहा है, लॉ के पेपर में ये नहीं आ रहा है, लीगल एप्टीट्यूड में नहीं आ रहा है, ये लैंग्वेज में ही आपके दे दिया जाएगा। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हिंदी एंड इंग्लिश बहुत के लिए, हिंदी में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। और हिंदी का भी ऐसा ही सिलेबस है, मतलब सब कुछ आएगा, मुहावरा वगैरह सब कुछ हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी, तो आप लोग ऐसे ही समझ लेना। सेकेंड है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसका भी सिलेबस आप लोग देख लीजिए। इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों आपको पढ़नी है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको पढ़नी है। एकदम बेसिक से पढ़ना, ज़्यादा डीप में नहीं पूछता यहाँ पे। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नो, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकेंड है इंडियन कल्चर,
फिर देखिए ये तो था जनरल अवेयरनेस से, और करंट अफेयर्स से इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, ये सारे करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी यूट्यूब का चैनल आप अभी से फॉलो करिए। थर्ड है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का हम लोग सिलेबस देखते हैं। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिसिस। देखिए यहाँ की रीजनिंग ना थोड़ी चेंज है, हर जैसा BHU में आता है ये BHU से थोड़ी चेंज है। यहाँ पे BHU की तरह नहीं आते क्वेश्चंस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन, लॉजिकल फैलेसी, सिलोजिज्म, एनालॉजी, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एंड लीगल एप्टीट्यूड में जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी के अंदर आ जाता है। लीगल एप्टीट्यूड में मतलब 25 क्वेश्चंस में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सिस्टम, लीगल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट, इन सब से क्वेश्चंस यहाँ पे भी आएंगे। देखिए जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो BHU का ज़रूर फिल करना, और जो लोग BHU का फिल कर रहे हैं वो तो इलाहाबाद का देना ही, क्योंकि दोनों का सिलेबस एकदम सेम ही है, इसलिए काफ़ी मिलता जुलता है। लाइक अगर आपने वहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट किया है इंग्लिश का, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन से हो जाएंगे। बस 25 हिंदी का आप लोग कर लेना, 1 महीने पढ़ लेंगे हिंदी, उसमें हो जाएगी आराम से। ज़्यादा टफ नहीं आता यहाँ पे, बहुत आसानी से आपका एडमिशन हो सकता है, और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है आपकी, इसलिए आप पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए अगर आपने 1 साल का गैप कर लिया है तो आपका जो भी आप अपना नंबर लाते हो, आई एम नॉट श्योर कि 10%, बट आई थिंक 10% आपके नंबर कट जाते हैं वो लोग। मतलब अगर आपने गैप किया है तो आपका नंबर वो लोग 10% काट देते हैं जितना भी आप लाते हो। तो ये बहुत बुरी बात है बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब 1 साल किसी कारण से गैप कर देते हैं, और तो सबके लिए बढ़िया ही है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।